हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, वीडियो स्टार्ट कर दिया है और कौन से दिन जाएगा पता नहीं, क्योंकि वीडियो जब सही नहीं चलता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ डालना। और बहुत ही दुखी मन से आज वीडियो बना रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर के, बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर के, क्योंकि मतलब वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। और एक तो चलिए जो भी कुछ है, तो इधर मैं रात को सब्जी वगैरह लेके आई थी शाम, और उन्हें धो के रख दिया था खरबूज वगैरह, क्योंकि जो खरबूज पपीता वगैरह मैं खाती रहती हूँ, नहीं खाऊं तो प्रॉब्लम होती है। तो ये टमाटर वगैरह सब कुछ तो धो के रख देती हूँ। अब भी टमाटर ठीक चल रहा है, आगे चल के ये आसमान छुएंगे। तो अभी तो 15-20 रुपए किलो चल रहे हैं। और इधर आंवला वगैरह लेके आई थी, आंवला भी ठीक चल रहा है, आंवला चल रहा है 40 के पाव, नहीं तो आंवला भी 100 के पाव हो जाएंगे। और मैं जूस पीती हूँ आंवला चुकंदरा वगैरह का। तो ये चीज़ ऐसी भी नहीं है कि स्टोर करके रख लो टमाटर वगैरह, मटर वगैरह तो ऐसा होता है कि स्टोर करके रख लो, टमाटर वगैरह स्टोर करके नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ये रखने वाले रखते भी होंगे, पर ये ना मैंने तो देखा है। सर्दी में मैं दीदी के घर जब गई थी, तो जनवरी का महीना में तो 2 किलो टमाटर रखे थे और वो काले काले पड़ने लगे थे जनवरी के महीना में भी। तो इसलिए मैं नहीं ज़्यादा स्टोर करती हूँ। 1 kg लेके आई थी। और आंवला कुछ पहले रखे थे, 250 ग्राम और ले आई, चुकंदर लाई थी इसलिए। और इधर टमाटर वगैरह सब कुछ। तो भिंडी लाई थी, भिंडी काट के रख रही थी, और लाई थी तोरई, क्योंकि सब्जी 2 ही सब्जी लाई थी, अभी 2 सब्जी रखी हैं। और गर्मी में कितने मतलब फ्रिज में रखो, किसी में रखो, सब्जी जो मतलब लाते हैं ना उस टाइम रहती है वो, वैसे नहीं रहती है। तो गोभी वगैरह रखी है, तो गोभी ना ऐसी हो गई सुकोड़ के, बहुत छोटी सी। और गोभी गर्मी में अच्छी भी नहीं लगती, हस्बैंड ला के रख गए थे तो रखी है। तो फिर मैं ये भिंडी वगैरह ले आई थी, तो इनको काट के रख रही थी। भिंडी भी मैं बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। सूगी बिल्कुल ही एकदम करारी सी जो क्रंची वाली होती है वो, और पूड़ी या पराठे के साथ तो खा लेती हूँ आप बोलोगे, और रोटी वगैरह के साथ मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो अच्छी लगो या बुरी लगो, खानी तो पड़ेगी। और सब्जी जो बनती है, तो फिर ये तो नहीं है कि देखिए बेटे के लिए अलग बनाती हूँ, अपने लिए अलग बनाऊँ। और सुबह बिना प्याज वगैरह के ही बनाती हूँ। और बहुत दुखी मन से, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ मैं, इसलिए वीडियो मुझे ये बोलना पड़ रहा। क्यों हो गई हूँ कि एक तो वीडियो चलता नहीं है, दूसरी बात चल नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, ये डॉलर आता रहता है, पता नहीं क्यों आता रहता है। और कुछ भी नहीं है ऐसा, ना बोलूँ ना कुछ भी करूँ फिर भी आता रहता है, पता नहीं यूट्यूब क्या हो रहा है। तो ये देखिए पहले की भिंडी रखी थी, 250 ग्राम भिंडी लेके आई थी पहले, तो एक दिन पहले बना दी थी और एक आज बना दे रही हूँ। तो मिर्ची भिंडी दोनों इसी में काट लिया मैंने, अजवाइन डाल के छोंक दी है। और वो आ गया किचन में बेटा, तो वो जूस निकालेगा अभी, क्योंकि मैं जूस पीती हूँ तो सारा ही उसको धीरे धीरे करके जो भी कुछ है काम सारा सीखते जा रहा है। भिंडी थोड़ी देर फ्राई की, उसके बाद मसाले डाल दिए, मिर्ची पाउडर डाल के ढक के रख दूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। और मतलब हो जाएंगी भिंडी, जल्दी हो जाती हैं, और बिल्कुल करारी सी हो जाती है ना तब अच्छी। पर करारी सी तो हो गई हैं, गरम गरम रहे तो करारी रहती हैं, और इनको निकाल कर रख दो, ठंडी हो जाती हैं। ये रखे थे मूली का पत्ता, और मैं ऐसी चीज़ ज़्यादा खाती हूँ, तो मूली का पत्ता रखे थे, तो मैंने सोचा चलिए इसको भुजिया बनाऊंगी, कई दिन हो गए। और चावल में बिना उसके, देखिए पहले मैंने ऐसे ही डाल दी थी, फिर मुझे ध्यान आया लहसुन में बनाती हूँ आज इनको, तो फिर मैंने लहसुन डाला। गर्मी में आप बोलोगे लहसुन, तो आज मन कर रहा था तो इसलिए। और वैसे मैं चावल के साथ में मूली की थोड़ी सी भुजिया सी बना के ना और खा लेती हूँ, पर रोटी के साथ में खानी है तो इसमें छोटा सा एक आलू डाल दिया था मैंने। और इसको बस ढक दूँगी सारे मसाले डाल के, गैस कर दूँगी बिल्कुल लो, और ढक ढक के पकाती रहूँगी इसको, पानी नहीं डालूँगी इसमें। पानी डाल दिया तो मूली के पत्तों का टेस्ट अलग हो जाएगा और उनमें टेस्ट नहीं आएगा। तो इधर देखिए मैं सब्जी वगैरह किचन में कर आती हूँ, और इधर मैं मतलब इसमें भी आ जाती हूँ, और इधर भी काम करने आ जाती हूँ। और देखिए औरत बोलते हैं ना एक बात, मैं हस्बैंड भी समझते हैं, और खुद मैं भी ये समझती हूँ
कि हस्बैंड चाहे जवानी पर किसी का, चलो मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, किसी का भी हो जवानी पर कुछ भी कर ले, चाहे अपनी औरत को समझे चाहे ना समझे, पर एंड टाइम बुढ़ापे पर वही काम में आती है। मैंने ये देखा है, क्योंकि ना तो उस टाइम पे माँ बाप तो रहते नहीं है, और ना ही कोई भैया हो भतीजा हो, खुद बेटा हो बेटी हो, कोई काम नहीं आता। सिर्फ सिर्फ औरत काम आती है हस्बैंड की। क्योंकि मैंने देखा है, अपने यहाँ केस देखे हैं कई, कि जवानी पर उसको, अपनी औरत को घास नहीं डालते हैं, मतलब पूछते नहीं हैं, और दूसरों के ही चक्कर में रहते हैं, और फिर जब बुढ़ापा आता है ना, तो अपनी औरत ही काम में आती है। एक हमारे देख रखा है मैंने, तो ये सच बात है। और देखिए आजकल तो ये तो एक पुरानी बात थी कि ऐसे करने पर कोई नहीं आता था। आजकल क्या है, आजकल हो रहा है कि अगर तुम जवान हो या बूढ़े हो, चाहे घर वाले हो या बेटा हो या बेटी हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, अगर तुमने उनको पैसा देना और उनकी बात मानना मना कर दिया, तो वो लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं। चाहे मेरा ही बेटा सही, और मेरा ही बेटा मुझे देना। देखिए जो चल रहा है, मैं कलयुग उसकी बोल रही हूँ, मेरा ही हो जाए ऐसा, एक बेटा है और हो जाता है, अ, भगवान चाहे मेरा ना हो, क्योंकि एक ये मुझे नहीं चाहिए, जो भी कुछ है उसी का आगे पीछे। तो होता है किसी किसी का, अगर बहुत से लोगों को एक हो या दो हो, चाह रहती है कि अगर उन्होंने देना बंद कर दिया तो वो नहीं पूछते हैं। और वैसे भी दो हो या तीन हो, मैंने देखा है पहले जो, कि ना फर्क होता ही होता है, कि एक को ज़्यादा चाहे और एक को कम चाहे, होता है ऐसा। तो मतलब आजकल तो लोग इतना वो आ गया है कि पहले ही नहीं पूछते हैं। अगर उनको, तुम उनकी चापलूसी करते रहोगे, देते रहोगे, तो सभी पूछेंगे तुम्हें, और अगर नहीं दोगे, नहीं करोगे, तो कोई नहीं पूछेगा। ये तो खैर पुरानी बात थी कि अपनी जवानी पर आदमी चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, पर बुढ़ापे में आखिर औरत ही काम में आती है। अ, जवानी पे चाहे कितनी भी, मैं बोलती हूँ कितनी भी औरत रख ले, चाहे कितने भी बच्चे कर ले, पर एन टाइम पर बुढ़ापे में औरत ही काम में आएगी। जो अपना शादीशुदा औरत है, जो पहली मतलब है, वही काम में आएगी, और कोई काम में नहीं आता है। अब बताना ये हकीकत है कि नहीं? क्योंकि देखिए हम भी रह रहे हैं अपने छोड़ के, क्योंकि भाई आज का टाइम भी ऐसा है कि बच्चों को कमाने कहीं जाना पड़ता है, तो फिर भी बच्चे साथ में ले जाने पड़ते हैं। वो किसके कहाँ छोड़ें, और कितना रहेंगे वो लोग भी अपना, मतलब बीवी बच्चे जो होते हैं कितना रहेंगे। ऐसे मतलब बाहर भी जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है, तो इसलिए। और ये हम भी रह रहे हैं बाहर, हम भी कौन सा कितना किसी के लिए कर रहे हैं, और कितना, तो ये तो हकीकत ही है। और देखिए इधर मेरा बात करते करते आप लोगों से मतलब काम भी हो गया है। और पता है ये खुद पे जब बीतती है ना, तभी इंसान बोलता है, क्योंकि अब जाने दो, कुछ भी नहीं, और होगा तो होगा। क्योंकि बहुत से लोगों को जब खुद पे मतलब होता है तभी पूछते हैं, जब उनका मतलब नहीं होता तो कोई भी नहीं पूछता है, हकीकत है। और मैं यही नहीं बोल रही कि मतलब और ही लोग, हमारा भी है, मेरा भी खुद है, कि किसी बार में मुझे फ़ोन करना होगा, कोई काम होगा तो करना होगा। अगर वैसे कोई काम नहीं होगा तो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, क्या करते हैं फ़ोन करके खामखा किसी के पास फ़ोन करना, टाइम बर्बाद करना अपना ही मोबाइल, और उस चाहे मोबाइल में ही लगे पड़े हैं, पर किसी के पास फ़ोन करने से राज़ी नहीं रहते। तो ये सभी का है। आजकल दुनिया इतना, एक तो अपना उसमें काम ही इतने हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, वो उसमें बिजी है, फिर दूसरी बात फ़ोन आ गए तो उसमें बिजी है, कोई किसी को मतलब नहीं है। और तब भी रिश्ते इतने ख़राब होते जाते हैं लोगों के।
क्योंकि आजकल रह गया है कि जो भी कुछ है सब कुछ फ़ोन से ही हो जाता है। पहले क्या होता था, कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ हो तो इंसान को जाना पड़ता था रिश्तेदारी में, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी जाना पड़ता था। अगर उसके पास में कोई जाएगा तो फिर वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, उसको पूछेगा, उसके घर आए तो देखिए संबंध अच्छे हो जाते थे। और आजकल तो फ़ोन पे बोल दिया तो फिर वो उसे लगता है उसने फ़ोन पे ही तो बोला है, कोई बात नहीं चले जाएँगे। नहीं जाना होगा तो भी ऐसा कोई नहीं है हमारे बिना का ये काम रह जाएगा, तो ऐसा हो जाता है। तो इधर चलिए मैं हॉल में लगाती हुई आ गई हूँ पोंछा, और 2 बार लगाती हूँ क्योंकि पता नहीं धूल मिट्टी सी, और नंगे भी पैर घूम लो ना तो बेटे के पैर पसीजते हैं नीचे से। उसके हाथ भी सर्दियों में भी पसीजते हैं और गर्मी में भी। पैर तो ना उसको पैर छप जाते हैं, मतलब यूं ही। तो फिर 2 बार लगाना पड़ता है। और गर्मी तो इतनी हो रही है सच में, बहुत ज़्यादा मन नहीं करता कभी कभी तो कि लगाओ या नहीं लगाओ। ज़्यादा ठंड होती है तभी भी मन नहीं करता, और ज़्यादा गर्मी होती है तभी भी मन। और मेरा पता है क्या होता है कि एसी वगैरह में रहती हूँ, हर कुछ है, और फिर भी ना स्किन पसीना जहाँ आके रुक जाएगा ना मेरे, तो फिर मेरे को वहीं ऐसा ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो शरीर जल सा जाता है जैसे जला दिया किसी ने। और स्किन एक तो इतनी सेंसिटिव है कि बहुत ही ज़्यादा हल्की स्किन है, तो वो स्किन निकल जाती है, फिर जली सी हो जाती है। क्योंकि गरम गरम पसीना आता है और वो उसी जगह रुक जाए तो फिर जली सी स्किन हो जाती है मेरी। गर्मी में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है मेरा, बहुत ही ज़्यादा। और इसीलिए मैं दुखी मन से आज वीडियो बना रही हूँ कि गर्मी में एक तो इतना बुरा हाल होता है, वीडियो बनाओ फिर भी सब काम करो और फिर भी कुछ भी नहीं, मतलब बेकार की मेहनत रहती है कि हाँ, बेकार की मेहनत समझो, कि पागलपन है इसमें लगना। एक जब इंसान को कुछ भी ना मिले और कुछ भी मतलब ना हो, उसे फेम ना हो मिले, ना पैसा मिले, ना फेम मिले, ना कुछ भी मिले, तो ये पागलपन है एक तरह का, कि हम वीडियो बना रहे हैं, पागलपन कर रहे हैं, कुछ भी तो मिल नहीं रहा है इसमें से, तो ये पागलपन है। और जिन लोगों को हाँ वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा है, कर रहा है, तो उनका समझ में भी आता है कि चलिए पागलपन कर रहे हैं, इतना कुछ दिखा रहे हैं, तो इनको कुछ तो मिल रहा है, ये कुछ मिल रहा है जब भी ये ऐसा कर रहे हैं। और चाहे अपनी इज्जत कमा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, पर इनको कुछ मिल रहा है। और जिन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है और वो इतनी मेहनत करें तो फिर फायदा क्या है। ये तो पागलपन वाला ही हिसाब हो गया ना। तो बस कोई नहीं, चलिए जो भी कुछ है बनाती रहती हूँ, थोड़ा सा टाइम पास होता रहता है इसीलिए। और कई सालों से बना रही हूँ तो इसकी थोड़ी सी आदत सी भी लग गई है। और कोई नहीं, चलिए अब उस दूसरे चैनल पर डाल के देखूंगी बोलने वाली वीडियो। बहुत सोच रही हूँ डालूंगी डालूंगी, नहीं डाल पाती हूँ, पर अब सोच रही हूँ डालूंगी उस पर। तो आप लोग उस पर भी सपोर्ट कीजिए। और देखिए टाइम मैं दिखा रही थी मतलब कितना हो रहा है, और काम वाम हो चुका है। चलिए फिर मैं बैठ गई थी, आप लोगों से बोल रही थी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, थोड़ा सा करते करते। और इधर तो चलिए फिर देखिए मैं इधर आ गई थी साबुन निकालने के लिए, 11:15 बज गए थे, और इधर बार बार कबूतर बैठ जाता है बाहर तो पूरा गंदा कर जाता है। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को